हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। तो प्यारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और हमारा सेंटेंस चल रहा है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसकी पहचान है ताहा। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पजेसिव केस का यूज किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो अर्थ निकलता है माई का मतलब मेरा, यानी माई ब्रदर, मेरा भाई। आर, प्यारे व्यूअर्स, इसको आवर न कहें, इसको कहें आर। आर 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 ब्रदर मतलब हमारा भाई, योर ब्रदर मतलब तुम्हारा भाई, हिज ब्रदर मतलब उसका भाई, हर ब्रदर मतलब उसका भाई। इट्स होता है नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव चीजों के लिए होता है। और देयर का मतलब होता है बहुत सारे लोग, यानी कि उनके भाई। तो चलिए आइए देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पजेसिव केस का प्रयोग किसी सेंटेंस में पजेशन यानी अधिकार बताने के लिए। और जब ये अधिकार बताते हैं तो अपना का अर्थ निकलता है। हिंदी में प्यारे व्यूअर्स किसका अर्थ निकलता है? अपना का अर्थ। लेकिन उससे पहले आइए हम इन प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आइए देखते हैं ऊपर के जो दो आई और बी, ये जो दोनों बने हैं, ये है दोनों फर्स्ट पर्सन। ये दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल्स में कि कैसे फर्स्ट पर्सन होते हैं, क्या होता है स्पीकर, क्या होता है लिसनर। अभी हमारा मेन मोटिव है कि हम टेंस को अच्छे से सीख लें। तो इसलिए अभी हमें जिन जिन डिटेल्स की आवश्यकता है हम उन्हीं के बारे में केवल जानेंगे। अभी से बहुत ज़्यादा बताकर हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। तो आई और बी होते हैं फर्स्ट पर्सन। यू होता है इकलौता, एकमात्र सेकंड पर्सन। ही सी इट या दे होते हैं थर्ड पर्सन। ही सी इट या दे होते हैं थर्ड पर्सन। दोबारा देखिए, आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट या दे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। आइए अब हम इनके नंबर्स के बारे में जानते हैं। नंबर्स जिसका मतलब सिंगुलर, एक वचन, प्लूरल, बहुवचन। आइए देखते हैं। तो आई होता है प्यारे व्यूअर्स, जब आप कहते हो मैं चाय पीता हूँ यानी आप अकेले, तो सिंगुलर। अब जब आप कहते हो बी हम चाय पीते हैं, तो इसका मतलब आप एक से ज्यादा हो, यानी कि आई सिंगुलर है लेकिन आई का प्लूरल क्या होता है? बी। आइए सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन है हमारा यू। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। यू का प्लूरल यू होता है, यू का सिंगुलर यू होता है। आइए अब हम थर्ड पर्सन की बात करें। थर्ड पर्सन है हमारा पहला ही। ही का मतलब होता है वह, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। सी का मतलब होता है वह, यह फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। इट, इट का मतलब होता है यह, पर ये रिप्रेजेंट करता है नॉन लिविंग थिंग्स को, यानी निर्जीव वस्तुओं को, जैसे कि कुर्सी, लकड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे, दे होता है जो कि सभी को रिप्रेजेंट करता है, पर ये प्लूरल होता है। जैसे ही वह अकेला है सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर, लेकिन इन सभी का प्लूरल होता है दे। ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। ये बात जानना प्यारे व्यूअर्स बहुत ही जरूरी है कि ही सी इट का प्लूरल क्या होता है? दे। एक बार दोबारा बोलिए, ही सी इट का प्लूरल क्या होता है? दे। प्यारे व्यूअर्स, इनको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, आप इसी क्रम में याद कीजिए। आई माई मी, वी आर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। दोबारा बोलिए, आई माई मी, वी आर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। अच्छा, मैं ये सारी बातें आपको जो बताई है सिंगुलर प्लूरल के बारे में, मेरा बस मोटिव ये था कि जो मैं
शुरू से ही आपको बताता चला आ रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या थर्ड पर्सन सिंगुलर डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसका मतलब क्या होता है तो आइए जानते हैं। पहले लिखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहचान तो ता है। पॉजिटिव सेंटेंस में दो नियम काम करते हैं। पहला नियम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या यस लगाओ विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं प्यारे व्यूअर्स? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन तो यही है सारे, पर सिंगुलर क्या है? तीन, ही सी इट। इसके अलावा कोई नाम हो गया या कोई भी सिंगुलर, एनी सिंगुलर, एनी सिंगुलर तो हम कंसीडर करते हैं थर्ड पर्सन। तो अब एक डाउट आता है मन में कि सर जब आप सिंगुलर की बात करते हैं तो आप ऐसा भी तो कह सकते थे कि सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में यस या इस लगाओ, प्लूरल के साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। नहीं प्यारे व्यूअर्स, ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि हम यस या एस लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो कि केवल तीन है, और सिंगुलर तो आई भी होता है, फिर तो आई के साथ भी लगाना पड़ता। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा रूल है वो मैं क्यों कहता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या ई एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो आइए इतनी बातें तो हम जान गए। अब हम जानते हैं मेन जो आज का है हमारा टॉपिक, पजेसिव केस का प्रयोग किसी सेंटेंस में पजेशन के लिए यानी अधिकार बताने के लिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। और प्यारे व्यूअर इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स यहाँ पे है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसका मैंने पूरे डिटेल्स में बता दिया है आपको। इससे पिछली वीडियो में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए पहले उसे देखिए फिर इस वीडियो को देखिए। तो माई का अर्थ वहां पे क्या निकलता है? वैसे देखा जाए तो मेरा, आर मतलब हमारा है। इसको प्यारे व्यूअर दोबारा बोलिए, आर, आर। योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका, पर लड़की, इस मतलब इसका यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव। प्यारे व्यूअर्स यहाँ मुझे लिखना है देयर, ध्यान से देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है THEIR देयर। इन सभी का तो ये मतलब जब निकलता है जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन के आते हैं, लेकिन इन सभी का मतलब बनेगा अपना। आज हम यही सीखने वाले हैं जब इसका प्रयोग होता है किसी सेंटेंस में पजेशन यानी कि अधिकार बताने के लिए। तो आइए कैसे होगा, आइए ध्यान से देखते हैं। माई का अधिक, माई पे अधिकार किसका है? आई का। तो यानी आई के साथ, आई जब सब्जेक्ट होगा और आई के साथ जब हम माई का प्रयोग करेंगे तो अर्थ निकलेगा अपना। बी के साथ आर का प्रयोग करेंगे तो अर्थ निकलेगा अपना। यू के साथ योर का प्रयोग करेंगे तो अर्थ निकलेगा अपना। और ही के साथ हिज का करेंगे तो अपना। सी के साथ हर का करेंगे तो अपना। इट के साथ इट्स का करेंगे तो अपना। दे के साथ देर का करेंगे तो अपना। तो आप समझ गए। और ज्यादा समझने के लिए आइए हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल से पहले हमने एक वर्ब दिया है। तो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, और कंप्लीट की सेकंड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल है, मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा दूं। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्यों है? क्योंकि ताहा है। सेंटेंस है पॉजिटिव, क्यों है? क्योंकि ना तो इसमें कोई नहीं शब्द है ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है। आइए तो पॉजिटिव है तो दो नियम काम करेंगे, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लगा दो, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा दो। तो चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर तो हमारा वही है ना, SVO। सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट ढूंढना आता है आई, आई लिखा मैंने। आई के तुरंत बाद जाना होता है कहाँ? मेन वर्ब पे। मेन वर्ब है पूरा करना, हमने लिख दिया कंप्लीट। तो आई के साथ कंप्लीट में यस नहीं लगता है, ये आप जानते हैं। अब बच गया अपना होमवर्क।
होमवर्क केवल नहीं, अपना होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। तो आई के साथ अपना के लिए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, देख के बताओ, देख के बताओ। आई के साथ अपना के लिए माई, तो आई कंप्लीट माई होमवर्क। दूसरा आते हैं, हम अपना होमवर्क पूरा करते हैं, सब्जेक्ट है बी और मेन वर्ब हमारा कंप्लीट ही है, तो बी के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे, आर। बी के साथ क्या लगाएंगे, आर। तो बी के साथ जब आर का प्रयोग करते हैं तो निकलता है मतलब अपना। बी कंप्लीट आर होमवर्क, हम अपना होमवर्क पूरा करते हैं। तुम अपना होमवर्क पूरा करते हो, यू कंप्लीट योर होमवर्क। यू के साथ योर का प्रयोग किए तो अर्थ क्या निकला, अपना। तो प्यारे व्यूअर्स, चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा, वह अपना होमवर्क पूरा करती है। तो सब्जेक्ट क्या है, सी, क्योंकि फीमेल है। सी और मेन वर्ब है कंप्लीट, और कंप्लीट में लगेगा यस, क्योंकि ही सी इट या कोई नाम हो, कोई भी सिंगुलर ही सी इट के अलावा, तो क्या लगता है मेन वर्ब में, यस या यस। तो सी के साथ अपना के लिए क्या आएगा, हर। उसी प्रकार से वह अपना होमवर्क पूरा करता है, तो ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क। होमवर्क को मैंने लिख दिया है HAW। तो ही के साथ अपना के लिए हमने क्या लगाया, हिज। वह अपना होमवर्क पूरा करते हैं, दे कंप्लीट देयर होमवर्क। तो दे के साथ अपना के लिए क्या लगाया, देयर। देख लो, दे के साथ देयर, दे के साथ देयर, अपना के लिए। नीरज अपना होमवर्क पूरा करता है। अब प्यारे व्यूअर्स, नीरज के साथ क्या लगाएं, आइए देखते, इसमें कहीं दिख रहा है नीरज, हाँ हाँ दिख तो रहा। नीरज लड़का है यानी मेल है, तो मेल के लिए लगता है ही। क्या लगता है प्यारे व्यूअर्स, ही। और कोई लड़की होती तो क्या लगता, सी। तो अगर नीरज के लिए लगेगा ही, तो नीरज के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, हिज। तो नीरज कंप्लीट्स हिज होमवर्क, आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार संध्या कंप्लीट्स हर होमवर्क, क्योंकि संध्या क्या है, फीमेल, फीमेल रिप्रेजेंट करता है सी, तो सी के साथ पोजीशन बताने के लिए क्या लाई चाहिए हमें, हर। तो संध्या है सब्जेक्ट, मेन वर्ब में क्या लगेगा, यस या यस का जरूर ध्यान देना। यही तो मेन पॉइंट है कि हमें यस या यस का ध्यान देना है। आगे वीडियो में हम समझ जाएंगे कहाँ लगाते हैं यस और कहाँ लगाते हैं ई यस। फिलहाल के लिए आइए देखते हैं, संध्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जाना होता है मेन वर्ब पे, तो संध्या के बाद मेन वर्ब पे गए कंप्लीट पे, तो ही सी इट के साथ या कोई नाम हो तो लगाते हैं मेन वर्ब में एस। और अपना होमवर्क है तो अपना के लिए सी के साथ हर। अगली अगले सेंटेंस पर आते हैं, अगली नहीं अगले। तो सचिन और संध्या अपना होमवर्क पूरा करते हैं। पूरा करने तो कोई दिक्कत नहीं है, आओ हम देख लेते हैं इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस में मेल भी है, फीमेल भी है, थर्ड पर्सन है, पर हाँ, जब एक से हो गए दो तो बन गए प्लूरल। इंग्लिश में या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। इंग्लिश ग्रामर में या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल। कोई एक चीज एक है तो सिंगुलर और दो हो गया तो प्लूरल। तो ध्यान रहे, सचिन और संध्या मिलकर बन गए हैं प्लूरल। और सचिन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। संध्या कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन का प्लूरल हमें चाहिए, क्योंकि दोनों मिलके बन गए हैं प्लूरल। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल कौन होता है, दे। कौन होता है, दे। तो दे का क्या हो जाएगा, देयर। क्या हो जाएगा, देयर। तो सचिन एंड संध्या। अब यहाँ चूंकि प्लूरल हो गए तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, पर हाँ अपना के लिए दे को कंसीडर करके देयर जरूर लगेगा। तो सचिन और संध्या अपना होमवर्क पूरा करते हैं, सचिन एंड संध्या कंप्लीट देयर होमवर्क। चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पर उससे पहले एक वर्ब है टू लर्न, का मतलब होता है सीखना या याद करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लर्न्ड, लर्नड या
लर्नड ईडी भी लगा सकते हैं इसमें। तो चलिए आइए देखते हैं, हमें तो अभी तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करना है। तो पहला है मैं अपना पाठ याद करता हूँ, सब्जेक्ट है आई और मेन वर्ब क्या है याद करना, तो आई के साथ लर्न। अब आप बताइए, तो प्यारे व्यूअर्स अब आप बताइए कि लर्न में यस लगेगा कि नहीं। बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि आई भी दे यू या कोई भी प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में यस नहीं लगेगा। और अगर ही सी इट के अलावा कोई भी सिंगुलर होगा तो लगेगा। ध्यान आया? तो आइए देखते हैं, पर यहाँ जरूरी है अपना। तो आई के साथ अपना के लिए क्या लगा दे? माई लगा दे। आई माई मी, बी आर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। बस ऐसे ही तो याद करना है, बोल बोल। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरा दोस्त अपना पाठ याद करता है। तो ये माई वाला देखो सब्जेक्ट बन के आ गया ना। इसका मैं आपको दोबारा फिर रिकमेंड करूंगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इससे पहले वाली मेरी वीडियो जरूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, माई अधूरा होता है, मैंने उस वीडियो में बताया है। मेन तो फ्रेंड है हमारा। मेन कौन है हमारा? फ्रेंड। ये तो बस साथ में आ गया है, ये अकेला इसका कोई हैसियत नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। यही है मेन डिसाइड करने वाला कि वर्ब कैसी आएगी इसके साथ, अब पोजेशन वाला केस कैसा आएगा इसके साथ। तो फ्रेंड क्या हो सकता है, लड़का या लड़की? आप बताइए। फ्रेंड कोई भी हो सकता है, पर जब पता ना हो कि लड़का है कि लड़की, तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं? लड़के को ही देते हैं। तो आइए, फ्रेंड के बारे में पता नहीं है, फ्रेंड तो कॉमन नाउन है, तो हम क्या करेंगे? ही कंसीडर करेंगे, और ही कंसीडर करने की वजह से क्या लगेगा? हिज। ही के साथ अपना के लिए क्या लगता है? हिज। मेरा दोस्त अपना पाठ याद करता है, माई फ्रेंड लर्न्स हिज लेसन। यहाँ यस लगा, क्यों? क्योंकि फ्रेंड तो एक ही है। अगला सेंटेंस, मेरे दोस्त लोग अपना पाठ याद करते हैं। अच्छा, दोस्त लोग यानी कई सारे दोस्त। अब यहाँ लोग के लिए पीपल मत लगा देना। माई फ्रेंड्स का मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त या मेरे दोस्त लोग हो गया है। और फ्रेंड्स है बहुवचन, इसलिए लर्न में नहीं लगेगा यस, क्योंकि ये वाला यस तो यहीं लग गया है, ध्यान से देखिए। अच्छा, तो बहुवचन है, तो बहुवचन माई फ्रेंड यानी कि वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो मेल फीमेल, ही या सी कुछ भी हो सकता है। और ही सी का बहुवचन क्या होता है? दे। तो दे का पजेसिव लगाया हमने, देयर। दे का पजेसिव क्या लगा? देयर। तो मेरे दोस्त लोग अपना पाठ याद करते हैं, माई फ्रेंड्स लर्न देयर लेसन। तुम्हारा भाई अपना पाठ याद करता है। प्यारे व्यूअर्स, आप कंफ्यूज मत होना, ये तुम्हारा तो कुछ नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी है भाई है। अगर मैं भाई को मोन लूं ऐसे ही, तो क्या बोलोगे? तुम्हारा अपना पाठ याद करता है, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, अधूरा है ये इसके बिना। पर मेन तो यही है ना ब्रदर। तो जनरली क्या होता है कि हम जल्दबाजी में इसी को देख के कहते हैं ये तो योर है, इसको देख के हम मेन वर्ब डिसाइड करते हैं। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। हमें इसके बाद आने वाले शब्द को देख के डिसाइड करना है। तो इसके बाद वाला शब्द क्या है? ब्रदर। सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? मेन वर्ब में यस लगा दिया हमने। और ब्रदर ही होता है, किसी होता है? नहीं नहीं, ही होता है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे? ए। तो तुम्हारा भाई अपना पाठ याद करता है, योर ब्रदर लर्न्स हिज लेसन। उसकी बहन अपना पाठ याद करती है। तो अच्छा प्यारे व्यूअर्स, ध्यान से समझना, यहाँ पर भी जब मैं कहता हूँ उसकी बहन अपना पाठ याद करती है, तो किसकी बहन है? किसी लड़की की या लड़का का? फिर मैं बोलता हूँ, दोबारा सुनिए, उसकी बहन अपना पाठ याद करती है। अगर वो लड़का होगा तब भी तो मैं यही बात बोलूंगा, उसकी बहन अपना पाठ याद करती है। अगर वो लड़की हुई तब भी तो यही बोलूंगा, उसकी बहन अपना पाठ याद करती है। तो यानी कि यहाँ पता ही नहीं चला ये उसकी जो है,
ये मेल है कि फीमेल है। तो चाहे मैं हिज लगाऊं चाहे हर, पर प्रेफरेंस हम किसको देंगे? हिज को। हिज क्या है? पजेसिव है ना, तो हिज के बाद आने वाला शब्द ही होता है मेल। तो सिस्टर, सिस्टर कौन होता है? सी। कौन होता है? सी। तो सी के साथ में क्या लगेगा? लर्न्स। इस ईट के साथ लगता है। और अपना का बताने के लिए सी के साथ में क्या लगेगा? हर। तो हिज सिस्टर लर्न्स हर लेसन। प्यारे व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे पजेसिव केस का प्रयोग किसी सेंटेंस में पजेशन यानी अधिकार बताने के लिए कैसे किया जाता है। ये सब अधिकार ही तो है। तुम्हारा भाई अपना, जब आप कहते हैं अपना यानी अधिकार, दावा ठोक के कहते हैं, अधिकार बताते हैं। तो अपना का मीनिंग बताने के लिए आई के साथ क्या आता है? माई। बी के साथ क्या आता है? आर। यू के साथ क्या आता है? योर। और ही के साथ आता है हिच। सी के साथ आता है हर। इट के साथ आता है इट्स। दे के साथ आता है देयर। अगर राम हो कोई लड़का हो तो आएगा हिज, और रानी हो कोई लड़की हो तो आएगा हर। राम और रानी दोनों लोग हो तो आएगा देयर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ चुके होंगे। मैं आपको देता हूँ होमवर्क, आप उसे जरूर करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, ये रहा वो एग्जाम्पल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज डू वॉच, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।